हेलो। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया गया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो इसकी हिस्ट्री है, कंप्यूटर का इतिहास लगभग 300 ईस्वी पूर्व पहले का माना जाता है, जब मनुष्य गिनती करने के लिए लकड़ी, पत्थर और उंगलियों का उपयोग करते थे। असल में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस की खोज में ही मनुष्य ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। दिलचस्प बात यह है कि शब्द कंप्यूटर का प्रयोग 16वीं शताब्दी में ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जो कि गणितीय गणना करने में माहिर हो। कई सौ साल पहले कंप्यूटर शब्द का प्रयोग मशीन के लिए नहीं बल्कि उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था जो जटिल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हल करने में सक्षम होते थे। उन्हीं महान गणितज्ञों ने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कई प्रकार की नंबर सिस्टम को जन्म दिया, जिसमें बेबीलोनियन संख्या प्रणाली, रोमन संख्या प्रणाली और भारतीय संख्या प्रणाली शामिल हैं। हालांकि इसमें से भारतीय संख्या प्रणाली को दुनिया भर में अपनाया गया, जो आगे चलकर आधुनिक दशमलव संख्या प्रणाली का आधार बना। इसे बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें 10 अंक होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद ही बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार हुआ, जिसे बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। ये दो अलग अलग प्रतीकों 0 और 1 द्वारा संख्यात्मक मूल्यों का वर्णन करता है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से बाइनरी सिस्टम का उपयोग होता है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। उस सदी की कुछ गणना मशीन के बारे में जानते हैं जिन्होंने कंप्यूटर के विकास में एक अहम योगदान दिया। पहला है अबाकस। प्राचीन काल में गणना करने के लिए कई प्रकार की कैलकुलेटिंग मशीन का उपयोग किया गया, परंतु अबाकस उसमें सबसे प्रमुख रहा, जिसका एशिया के कई देशों में आज भी इस्तेमाल होता है। हालांकि अबाकस का आविष्कार बेबीलोन में 2400 ईस्वी पूर्व हो गया था, परंतु जिस रूप से हम सबसे अधिक परिचित हैं उसे चाइना में पहली बार लगभग 500 ईस्वी पूर्व में विकसित किया गया था। चीन में इसे स्वानपन अर्थात कैलकुलेटिंग पेन कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अबाकस कैलकुलेटिंग मशीन का है। ये डिवाइस आमतौर पर लकड़ी से बनी होती है, जिसमें कई धातु की छड़ें लगी होती हैं, जिन पर लकड़ी या मिट्टी से बने मोतियों को पिरोया गया होता है। मोतियों को एक केंद्र छड़ी, जिसे बार कहते हैं, की मदद से विभाजित किया गया है। इन मोतियों को नियम के हिसाब से ऊपर नीचे करके ही बुनियादी अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे जोड़ और घटाना किए जाते थे। तो ये अबाकस कैलकुलेटिंग मशीन है। नेपियर्स बोन्स। कैलकुलेशन को आसान करने में एक अहम मोड़ तब आया जब एक स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नीपर ने सन 1614 में एक बेहद ही खास मशीन नेपियर्स बोन्स का आविष्कार किया। इस कैलकुलेटिंग डिवाइस की मदद से गुणा और भाग किया जा सकता था। ये और कुछ नहीं बल्कि हड्डी या लकड़ी का एक टुकड़ा था, जिस पर अंकों को प्रिंट किया गया होता था। उस समय इंग्लैंड और पश्चिमी यूरोप में गणना करने के लिए इस गणनक मशीन का उपयोग बखूबी हुआ। नेपियर अपने लॉगरिथम्स के आविष्कार के लिए भी फेमस हुए थे। तो ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसकी सहायता से गुणा या भाग किया जा सकता था। इसके बाद है पास्कलाइन। ये दुनिया का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था, जिसे सन 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लीज पास्कल द्वारा विकसित किया गया। शुरुआत में इसे अर्थमेटिक मशीन के नाम से जाना गया, फिर पास्कलाइन व्हील और अंत में इसका नाम पास्कलाइन पड़ा। ये संख्याओं को तेजी से जोड़ और घटा सकता था। इसके अलावा बार बार जोड़कर और घटाकर इसके द्वारा क्रमशः गुणा व भाग भी किया जा सकता था।
तो ये एक फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। पास्कलाइन में चैन और दांतेदार पहियों की एक श्रृंखला होती थी तथा प्रत्येक पहिए पर दाएं से बाईं तरफ बने दांत 0 से 9 तक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते थे और प्रत्येक व्हील 10, 100, 1000 इसी तरह आगे की बड़ी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती थी। पहियों के घूमने पर ही इसके द्वारा गणना की जाती थी। अपनी स्पीड और कैलकुलेशन में सटीकता के कारण पास्कलाइन बहुत कम समय में अधिक लोकप्रिय हो गया था। इस गणना मशीन को पास्कल ने इसे इसलिए बनाया था ताकि वह अपने पिता जो एक कर लेखाकार थे उनकी मदद कर पाए। इसके बाद है डिफरेंस इंजन। आज के आधुनिक कंप्यूटर की नींव 1822 में रखी गई जब अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने पहली स्वचालित काउंटिंग मशीन डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। इसे दुनिया के फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में देखा जाता है। ये मशीन न सिर्फ संख्याओं की कई सेटों की स्वचालित रूप से गणना कर सकती थी बल्कि परिणामों की हार्ड कॉपी बनाने में भी सक्षम थी। हालांकि फंड की कमी के चलते बेबेज इस मशीन को और बेहतर नहीं कर पाए। इसके कई सालों बाद उन्होंने एक जटिल मशीन एनालिटिकल इंजन बनाने पर काम किया। तो ये जो इंजन यहाँ पे दिया गया है ये डिफरेंस इंजन है। इसके बाद है एनालिटिकल इंजन। 1837 में चार्ल्स बेबेज एक नई कंप्यूटिंग मशीन को लॉन्च करते हैं जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। ये दुनिया का फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने में सक्षम था। इसके निर्माण के लिए बेबेज द्वारा पीतल के गियर का उपयोग किया गया। क्योंकि ये मैकेनिकल था इसलिए ये भाप के इंजन से संचालित होता था। इसके 4 मुख्य भाग थे जिसमें मिल, स्टोर, रीडर और प्रिंटर शामिल हैं। देखा जाए तो आज के आधुनिक कंप्यूटरों में ये 4 सबसे आवश्यक घटक हैं। जहां मिल एक गणना करने वाली इकाई है। ये काम आज के कंप्यूटर में सीपीयू का होता है। स्टोर की जगह मेमोरी ने ली है और रीडर और प्रिंटर को क्रमशः इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस ने बदल दिया है। एनालिटिकल इंजन में गणना के लिए निर्देशों को लिखने में फेमस कवि लॉर्ड वायरन की बेटी अडा लवलेस ने बेबेज का साथ दिया जिस कारण उन्हें कंप्यूटर विज्ञान जगत की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर का दर्जा दिया जाता है। तो ये जो इंजन यहाँ पे दिया गया है ये एक एनालिटिकल इंजन है। इस वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इसके बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल